बिहार में पिछले एक महीने से 12 पुल धराशायी हो चुके हैं। हद तो ये है कि 3 जुलाई को एक ही दिन 5 पुल गिर गए। बिहार में इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है और अंग्रेजों से लेकर मुगलों तक का जिक्र किया जा रहा है। इस बीच सरकार की बैठकें भी चल रही है और जांच भी चल रही है और उधर धड़ाधड़ पुल भी गिर रहे हैं। अब सवाल यह है कि बिहार में ही इतने पुल जल समाधि क्यों ले रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए पूरा रिपोर्ट। एक राज्य एक महीना 12 पुल धराशायी, आंकड़ा हैरान करने वाला है। आखिर एक ही राज्य बिहार में एक ही महीने में इतने पुल क्यों गिर गए। बिहार में ही पुल इतने कमजोर क्यों हैं। कुछ निर्माणाधीन पुल गिरे, कुछ हाल ही में बनाए गए, कुछ पुराने तो कुछ अंग्रेजों के जमाने के। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अभी भी ये सारे पुलिया क्यों एक एक कर गिर रहे हैं। बिहार में इसके पहले भी पुल गिरे हैं, निर्माणाधीन पुल भी गिरे, जांच कमेटियां बनी, कुछ इंजीनियर्स और अन्य अधिकारियों को निलंबित भी किया गया, लेकिन नतीजा सिर्फ पुलों का गिरना बदस्तूर जारी है। इस बार इतनी संख्या को देखकर जरूर हैरानी हो रही है। नए पुलों की गुणवत्ता, निर्माण सामग्री में अनियमितता से लेकर भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तो पुराने पुलों के रखरखाव में बरती गई उपेक्षा सामने आ रही है। हर गिरते पुल के साथ एक जांच कमेटी बनाई जा रही है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने से बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है। पिछले 15 दिनों में ही 12 पुल गिरने की घटना सामने आई है। 18 जून को अररिया, 22 जून को सिवान, 23 जून को मोतिहारी, 27 जून को किशनगंज, 28 जून को मधुबनी, 30 जून को किशनगंज में पुल गिरा, जिसके बाद 3 जुलाई को एक ही दिन में सिवान और छपरा में कुल 5 पुल गिर गए और आज ही छपरा में एक और पुल गिर गया। इतनी बड़ी संख्या में पुलों के जल समाधि लेने पर विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर सवाल खड़े करते हुए लिखा है, 4 जुलाई यानी आज सुबह बिहार में एक पुल गिरा। कल 3 जुलाई को ही अकेले 5 पुल गिरे। 18 जून से लेकर अब तक 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर एकदम खामोश है। सोच रहे हैं कि इस मंगलकारी भ्रष्टाचार को जंगल राज में कैसे परिवर्तित करें। सदैव भ्रष्टाचार, नैतिकता, सुशासन, जंगल राज, गुंडा गवर्नेंस इत्यादि पर राग आलाप, दूसरों में गुण दोष के खोजकर्ता, कथित उच्च समझ के उच्च कार्यकर्ता, उत्कृष्ट पत्रकार, सहपक्षकार तथा उत्तम विचार के श्रेष्ठ लोग अंतरात्मा का गला घोटकर इन सुशासन कुकृतियों पर चुप्पी की चादर ओढ़ सदाचारी बन चुके हैं। बिहार में लगातार पुल जो जल समाधि ले रही है और सरकार कान में रुआ देकर करके सोई हुई है। एनडीए की हुकूमत के भ्रष्टाचार को संरक्षित करने के लिए हर तरह के लोग तैयार हैं। भाजपा जदयू की दलील सुनकर करके लोगों को हंसी आ रही है। पुल अगर गिरेगा, बनते हुए पुल गिर जाए, पुल पर उद्घाटन के पहले गिर जाए, सबके लिए राजद दोषी है। भाजपा है घर में, जन्मोत्सव न मने तो उसके लिए भी राजद ही दोषी हो जाता है। अरे संस्थागत भ्रष्टाचार के प्रमाण हैं पुलों की जल समाधि लेना। संख्या 10 पहुंच गई है। कोई देश के अंदर में कोई राज्य नहीं है, बता दो एक राज्य जहां पर 10-10 पुल 10-12 दिन के अंदर में जल समाधि ले और शासन चुपचाप हाथ जोड़ करके माफी मांग रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे शासन व्यवस्था पर। और लोग बैठ कर करके भ्रष्टाचार को संरक्षित कर रहे हैं। ये माफी नहीं है, ये संरक्षण है भ्रष्टाचार का। पुल गिरने की जांच की कमेटी बनाने और बैठक करने वाली सरकार इन पुलों का ठिकरा कांग्रेस और राजद के समय में बनाया हुआ करार देकर अपना पलड़ा झाड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि बिहार में पुलों के लगातार गिरने की घटना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी काफी गंभीरता से लिया। कल अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग की तर्ज पर ग्रामीण कार्य विभाग को भी शीघ्र रखरखाव नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग पुलों के रखरखाव के लिए एक मानक संचालक प्रक्रिया तैयार कर सभी पुलों का निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि पुलों के रखरखाव को लेकर सतर्क रहने और लगातार निगरानी करते रहें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने पर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। हुई है जो पुल गिरा है ये 81-82 का है। कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद जो गिरा है उस समय आरजेडी की सरकार थी। और ये पुल किसी सरकार के बनने के समय नहीं गिरता है। पुल के रखरखाव पर माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी गंभीरता के साथ बुला करके ग्रामीण कार्य विभाग का ये पुल, उसके अंदर आता है छोटे छोटे पुल और बड़े ब्रिजों का पथ निर्माण विभाग अनुरक्षण की पॉलिसी बना रही है। और अब सारे पुलों का भी रखरखाव अनुरक्षण पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि हमने अपने विभाग के अंदर कह दिया है अपने पदाधिकारियों को कि कोई भी शटरिंग का, स्टेजिंग का अगर जो बरसात के समय 15 जून के बाद नहीं करना है, उसके बाद भी कोई ठेकेदार इस तरह के काम कर रहे हैं तो उस पर FIR दर्ज कर करके इमीडिएट कार्रवाई की व्यवस्था भी मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। पूरी तरह से नज़र में है। अब लोग विपक्ष अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। हमें खुशी होता है कि कम से कम विपक्ष जमीनी हकीकत को देखने जाते नहीं हैं, सिर्फ ट्वीट करते हैं ट्विटर बॉय की तरह, तो पूरी जानकारी भी प्राप्त करते हैं। बिहार में लगातार गिर रहे पुलों को लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पुलों के मेंटेनेंस की पॉलिसी लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में जितने भी पुल हैं अलग अलग विभागों के, उन सभी पुलों को लेकर मेंटेनेंस पॉलिसी लाने के लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है। नए और पुराने पुल की स्थिति क्या है, मेंटेनेंस की स्थिति क्या है, इन सभी मामलों को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सेतु योजना 2016 में बंद हो गई थी, उसको एक बार फिर शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। कुछ जगहों पर नदी का रूट बदल गया, जिसकी वजह से कई जगहों से घटनाएं हुई। कई जगहों पर सेंटरिंग गिरने की वजह से इस तरह की घटनाएं हुई है। जो ठेकेदार काम कर रहे थे उस पर सरकारी धन के दुरुपयोग का FIR किया जाएगा। ठेकेदार पर FIR का प्रोविज़न नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की घटना होती है तो सरकार धन के दुरुपयोग का निश्चित रूप से FIR करेगी। उन्होंने कहा कि यह विभाग राजद के पास था, तेजस्वी यादव इसके मंत्री थे। जब से जदयू के पास विभाग आया उसके बाद चुनाव था और अभी 20 दिन का समय मिला है, तो आप बताइए कि कौन जिम्मेदार है। जिम्मेवारी 20 दिन वाले पार्टी की है या फिर 1.5 साल से जिसके पास है उसकी। पुल के मेंटेनेंस की पॉलिसी लाने के लिए माननीय नेता ने कहा है कि जो पुल MP लेड के भी हैं, जो पुल डिफरेंट हैं, उसके लिए और पथ निर्माण विभाग के माननीय जो प्रधान ACS हैं ग्रामीण कार्य के, पथ निर्माण के चीफ सेक्रेटरी को, सब लोगों को बुला करके माननीय नेता ने कहा है कि पुल के मेंटेनेंस की पॉलिसी लाया जाए और पुल का रेगुलर मेंटेनेंस किया जाए। कि कभी कभी क्या होता है कि लोग गाद निकालने में या फिर कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे पुराना पुल जो है ध्वस्त हो जाता है। बहुत से पुल ऐसे हैं जो MP लेड से बने हुए हैं, कोई MLA लेड से बने हुए हैं। उन पुल की स्थिति क्या है, आज से 15 साल पहले पुल बना, उसके मेंटेनेंस का क्या है, अगर नहीं है मेंटेनेंस, अनदर 2 साल 3 साल में उसकी लाइफ ख़राब हो रही है, तो वहाँ पर फिर से एक नया पुल देने के लिए प्लान कर रहे हैं। और सरकार जो मुख्यमंत्री सेतु योजना जो थी वो हम लोगों ने 2016 से बंद कर दिया था। उस फिर से फेज़ 2 को शुरू करने पर भी विचार विमर्श चल रहा है। हम समझते हैं बहुत जल्दी इस पर निर्णय होगा। जो ठेकेदार मिट्टी काट रहे हैं, ग्रामीण कह रहे हैं कि मिट्टी काट के बेच दिया जा रहा है, उन लोगों के लिए क्या एक्शन? नहीं, देखिए ऐसा है कि मिट्टी काटने के ऊपर तो पहले सरकार ने निर्णय किया था, लेकिन फिर हो गया कि जो लोग अपने खेत का भी मिट्टी काट रहे हैं उन लोगों का भी इशू हो गया था। लेकिन उसके ऊपर एक पॉलिसीज जल्दी बन रही है कि पुल के आसपास के कैसे मरम्मती करना है, कैसे मेंटेनेंस करना है, कैसे उसको भविष्य में ठीक से रखना है, उस पर माननीय उच्च स्तरीय बैठक हुई और उस पर निर्णय हो रहा है। पॉलिसी बन 6 पुल गिरे हैं, अब तक के 12 पुल गिर चुके हैं। देखिए ऐसा है कि 2 पुल जो आपके किशनगंज में गिरे थे वो और एक अररिया में गिरा है, जो बड़ा पुल का काम हो रहा था, उसके नदी का रूट चेंज कर गया था, तो उस पर और स्पैन बनाने थे। तो निश्चित रूप से वो जो पुल का काम हुआ वो पब्लिक को हैंडओवर नहीं हुआ, पुल जो है डिपार्टमेंट को हैंडओवर नहीं हुआ, वो पुल निर्माणाधीन था ही,
और इसी बीच वो पुल ध्वस्त हो गया। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं विभाग का संलिप्तता है, जो लोग काम कर रहे थे उनकी संलिप्तता प्राइमा फेसी हम लोग मान रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने 3 इंजीनियर को निलंबित कर दिया। और जो ठेकेदार जिस पे काम कर रहे थे उस ठेकेदार के ऊपर भी FIR दर्ज करने का निर्णय हुआ है, सरकारी धन के दुरुपयोग का। ब्लैक लिस्टेड भी होंगे ठेकेदार। जब FIR होगा तो ब्लैक लिस्टेड तो छोटा काम हो गया ना। हम तो आज तक ठेकेदार को FIR का प्रोविजन नहीं है, लेकिन ये इस तरह की जब घटना होगी तो सरकारी धन के दुरुपयोग का तो हम निश्चित रूप से FIR कर सकते हैं। तो उसके रिपोर्ट का इंतजार है। हम समझते हैं 1-2 दिन में जैसे ही रिपोर्ट टेबल्ड होता है उस पर फर्दर काम किया जाएगा। दूसरा जो पुल है वो सेंटरिंग के प्रोसेस में था। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्रामीणों का था कि पुल यहाँ बगल में बने, कुछ लोगों का था कि पुल यहाँ बने, और जहाँ पर पुल बन रहा था ऐसा शंका जताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने सेंटरिंग को गिरा दिया, या फिर सेंटरिंग तो कभी कभी हम लोग भी घर बनाते हैं उसमें गिर जाता है, तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो भी निर्माणाधीन था। लेकिन जो 2-3 पुल और गिरे हैं वो MP लेड के पुल हैं, जो हमारे तस्लीमुद्दीन जी ने बनाया था आज से 15 साल पहले, 10 साल 15 साल पहले। अभी जो पुल कल जो घटना हुई है वो प्रभुनाथ सिंह जी ने बनाया था, वो भी 10-12 साल पहले। लेकिन फिर भी ये सरकारी धन है और इसके मेंटेनेंस की पॉलिसी बनी। तो मुख्यमंत्री जी ने कल उच्च स्तरीय बैठक करके ये निर्णय किया। तेजस्वी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और पुल छलांग लगा दे रही है नदी में। अब ऐसा है कि ये 1.5 साल ये विभाग RJD के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना। हम लोगों को जब JDU के पास ये विभाग आया है जब से, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। 4 तारीख को मॉडल, 6 तारीख को, 8 तारीख को इसी महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ। तो हमारे पास तो मात्र 20 दिन का समय मिला है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेवारी 20 दिन वाले का है, पार्टी का, कि जिम्मेदारी जिसके 1.5 साल जिसके पास विभाग था उसका है? आप ही बताइए। बिहार में पुलों के गिरने का यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने बिहार में पुलिया का स्ट्रक्चर ऑडिट करने की मांग की है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला क्या देती है। लेकिन बिहार में लगातार इस तरह से पुलों का गिरना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। फिलहाल द न्यूज पोस्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरें हम आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज पोस्ट।